तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि बुल्लू भाई जो है हमें जो है बजटेड गाड़ी लेना है, तो उसके लिए जो है हमें थोड़ा ईएमआई का स्ट्रक्चर बताइए, कैसे मतलब लोन लिया जाता है, एलिजिबिलिटी क्या है, हम लोग लोन ले पाएंगे कि नहीं। और सबसे बड़ी क्वेश्चन जो ये आ रहा था कि अगर मैं कोई भी कार लेता हूँ तो मुझे कितना ईएमआई आएगा। तो ये सारे के सारे चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली हुआ क्या है कि अभी जो ये लॉकडाउन ये सब हुआ होने के बाद क्या है, अभी बहुत सारे लोग जो है प्रीफर करेंगे अपना पर्सनल व्हीकल में ऑफिस जाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियस रीज़न कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग अवॉइड करेंगे। तो बहुत सारे छोटे छोटे गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा बिकेगा। आई मीन जो बजटेड सेगमेंट की जो कार्स है वो बहुत ज़्यादा बिकने वाली है आगे चल के। दोस्तों पहले बात करते हैं कि गाड़ियों के बारे में। गाड़ी जो है आप अभी क्या है, एक सेकेंड हैंड मतलब जो प्री ओन कार है उसको आप खरीद सकते हो, या फिर एक नया कार खरीद सकते हो। अब प्री ओन कार और नया कार में जो लोन की जो है थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। प्री ओन कार में भी आपको लोन मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि खाली फर्स्ट ओनर जो कार है, जो मतलब प्री ओन जो सेल करने वाले हैं, तो उसी पे ही आपको लोन मिलेगा। एंड अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है गाड़ी तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक जो है ऑब्वियसली हमेशा ये कैलकुलेट करता है कि रिकवरी पे उसको क्या आ रहा है, जो अमाउंट वो पे कर रहा है। और पुरानी कार्स में जो है आपको लोन अप्रूवल जो है थोड़ा सा कम मिलता है कंपेयर टू ए न्यू कार। डेफिनेटली अगर मान लो आप नया कार ले रहे हो तो उसमें 100% अप्रूवल भी मिल जाता है। उसका मतलब आपको जीरो डाउन पेमेंट पे भी आप कार्स खरीद सकते हो, कुछ फाइनेंसर्स है जो देते हैं। एंड जो पुरानी कार है वो करीब करीब आपको जो 80-75% ऐसे ही आपको लोन मिल जाता है। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो पुरानी कार और न्यू कार में वो डिफरेंसेस रहता है। पुराने कार में थोड़ा सा ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी ईएमआईज भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो वो हो गया पुराना और नया में। अब नए कार के अगर लोन के बारे में बात करेंगे तो लोन्स जो है आपको 100% जो ऑन रोड प्राइस है उसके ऊपर भी लोन मिल जाता है, कुछ बैंक से जो देते हैं। एंड कुछ बैंक जो है वो खाली एक शोरूम पे आपको लोन देते हैं। अब एक शोरूम से जो ऑन रोड प्राइस कितना डिफरेंस रहता है वो जनरली गाड़ी के हिसाब से रहता है, और बहुत सारा नॉर्म्स है जिसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप मान लो कि बैंगलोर में एक गाड़ी आप खरीद रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो है आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट ज़्यादा है, और उसके हिसाब से इंश्योरेंस के कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो सारे के सारे कॉस्ट जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बैंगलोर में। लगभग जो है हम लोगों को 18 से 20% एक्स्ट्रा देना पड़ता है जो एक शोरूम की प्राइस रहता है। मान लो कि गाड़ी की कॉस्ट अगर 10 लाख है एक शोरूम, तो आपको जो है ऑन रोड करीब करीब 12 लाख आ जाता है। इसमें जो है आपकी सारे के सारी चीज़ें आ जाता है, जो इंश्योरेंस हो गया, रोड टैक्स हो गया, वो सब मिला के मतलब आपको उतना अमाउंट पड़ जाता है। अब जो बैंक से आपको एक शोरूम पे खाली लोन देते थे उस केस पे जो है आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा देना पड़ता है। अब मान लो कि कुछ बैंक्स ऐसे है कि जो एक शोरूम पे आपको 100% भी लोन देते हैं। जैसे मान लो कि गाड़ी की एक शोरूम की प्राइस अगर 10 लाख है तो आपको 10 लाख की लोन मिल जाएगा। लेकिन इस पे क्या है, जो ऑन रोड प्राइस की जो डिफरेंस है, मतलब जो टैक्स और जो इंश्योरेंस ये सब पैसा होता है, तो ये आपको कैश देना पड़ता है एज अ डाउन पेमेंट, अगर आपको एक शोरूम पे 100% मिल रहा है। अगर आपकी बैंक बोलता है कि नहीं हम लोग खाली एक शोरूम पे 80% देते हैं या 85% देते हैं, तो उस केस पे फिर क्या होगा कि वो 10 लाख में से फिर आपको और वो जो 15-20% है वो भी आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। टॉप ऑफ इट आपको जो है इंश्योरेंस और टैक्स ये सब का जो भी पैसा है वो भी भरना पड़ेगा। तो उस केस पे थोड़ा सा आपका डाउन पेमेंट जो है ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बहुत सारे फाइनेंसर्स ऐसे हैं जो कि 100% आपको ऑन रोड पे देते हैं, वो सबसे बेस्ट है। अब वैसे जैसे आप बताओ, अब मान लो कि जैसे हम लोगों ने कार की जो टाटा की जो कार लिए थे, तो हम लोग टाटा की ही फाइनेंस लिए थे। तो वो क्या है, वो बहुत इजी होता है अप्रूव होने में, और उसमें 100% भी आपको मिल जाता है लोन। तो हमारे केस में हम लोग जैसे 25-30% हम लोग करीब डाउन पेमेंट दिए थे। तो आप 20-25% डाउन, देखो आप जितना डाउन पेमेंट दे तो आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, आपकी ईएमआईज पर मंथ जो कमिटमेंट है वो भी कम हो जाता है। अगर आप कम डाउन पेमेंट देते तो ऑब्वियसली आपकी ईएमआई ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली अगर आप टेन्योर जो जो आपकी लोन मान लीजिए कि आप 3 साल के लिए लिए, 5 साल के लिए, या फिर 7 साल के लिए लिए, तो उस पर भी आपका जो ईएमआई की कैलकुलेशंस डिपेंड करता है। अब पुराने गाड़ियों में आपको जो है मैक्स टू मैक्स जो है 5 साल की लोन मिलेगा। नया गाड़ी में इवन 7 साल के भी लोन मिलता है। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है आजकल 7 साल की लोन देते हैं, क्योंकि लोगों के लिए थोड़ा ईएमआई कम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईएमआई में आपको कितना पैसा आएगा। मैंने जो है एक रफली कैलकुलेट कर दिया है कि आपको कितना ईएमआई देना पड़ता है। तो मान लो कि आप एक 5 लाख की, लेट्स से कि आप एक छोटा सा हैचबैक लेना चाहते हो, और उसकी जो है मतलब जो ऑन रोड प्राइस है वो 5 लाख है। अब आपकी जो फिनेंसर है वो आपको ऑन रोड प्राइस पे लोन दे रहा है, तो अगर आपको वो 100% आप लोन ले रहे हो तो 5 लाख की आपको लोन लेना पड़ेगा। तो उसमें मैंने एक कैलकुलेशन कर दिया है कि अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो आपको कितना ईएमआई देना पड़ता है हर महीना, और 5 साल में कितना, और 7 साल में कितना। 3 साल अगर आप लोन लेते हो तो करीब करीब आपको जो है 3200 पर मंथ जो है ईएमआई आपको भरना पड़ेगा पर लाख। तो 1 लाख के लिए आपको 3 लाख
₹200 जो है भरना पड़ेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, मतलब हो सकता है 3000 हो सकता है या फिर 3400 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर, लेकिन लगभग कैलकुलेशन यही है। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप 5 लाख का गाड़ी ले रहे हो एंड उसको जो है आप 3 साल में चुकता करना चाहते हो, तो उस केस पे आपको जो है करीब 3200 इंटू 5 विच इज़ अबाउट 15,000 16,000 करीब करीब आपको 16,000 रुपये जो है महीने को EMI देना पड़ेगा। अब मान लो कि अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मैं 1-2 लाख दे दूंगा डाउन पेमेंट, लेट से कि आप 2 लाख दे देते हो, उस केस पे क्या होता है वो 3 लाख का जो है आपको 3 साल में चुकता करना है, जो 3200 इंटू 3 लाख, जो कि आपको पर महीना करीब 9,600 की आपको EMI भरना है। अब 3 साल जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि EMI बहुत ज़्यादा हो जाता है। इमेजिन करो 5 लाख की कार है एंड आपको 15,000 की अगर EMI भरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो 5 साल की EMI लेते हैं। अगर आप 5 साल की EMI लेते हो तो आपको करीब करीब 2,100 रुपया पर लाख आपको आएगा EMI पर मंथ। उसका मतलब अगर 5 लाख की आप गाड़ी ले रहे हो और 5 साल की लोन ले रहे हो तो आपको जो है करीब करीब 10,500 रुपये आपको EMI आएगा। रफली यही है, 10 से 11 के अंदर ही आपको EMI आएगा। और सेम केस है, अगर आप डाउन पेमेंट दे देते हो कुछ तो फिर आपका EMI कम हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका 7 साल वाले लोन आता है। तो 7 साल वाले लोन में एक प्रॉब्लम ये होता है कि यार बहुत सारे लोग जो हम में से है, हम लोग गाड़ियाँ रखते नहीं है 7 साल तक, मतलब 3-4 साल 5 साल में जनरली हम लोग चेंज कर देते हैं। उस केस पे थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, मतलब 5 साल के बाद भी आपके पास और 2 साल का लोन रहेगा भरने के लिए। तो जब आप गाड़ी बेचोगे फिर आपको जो वहाँ से पैसा आएगा उसमें से बहुत सारा पैसा चला जाएगा लोन पे। लेकिन जो भी हो, 7 साल की लोन लेने से क्या होता है आपकी जो EMI कम हो जाता है। तो वो कितना आता है, वो करीब करीब आपको जो 1,700 रुपये आता है पर मंथ पर लाख। तो उसका मतलब यही 5 लाख की गाड़ी अगर आप 7 साल की लोन लेते हो तो आपको कितना करीब 1700 इंटू 5 लाख करने से आ गया कितना 5 और 3.5, तो 8,500 रुपये पर मंथ आएगा अगर आप 7 साल की लोन लेते हो। तो यही है मोटा मोटी कैलकुलेशन कि आप जितना लोन लेते हो अगर इतने साल में डिवाइड करते हो आपको उतना आएगा। अब लोन एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट जो है एलिजिबिलिटी रहता है। मतलब जो फिनेंस कंपनी जो ICC हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, तो प्रैक्टिकली अगर आप 10-15 हज़ार पर महीना भी सैलरी आप ले रहे हो एंड आपके नाम पे कोई भी लोन्स नहीं है, आपके सिबिल रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप एक छोटा कार डेफिनेटली ले सकते हो। तो बैंक्स आजकल बहुत इजी कर दिए हैं लोन्स, एंड इनफैक्ट ये कोरोना के बाद तो और भी इजी हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है या लोगों को लोन देने की कोशिश करो। बैंक से आजकल लोग लोन नहीं ले रहे हैं तो इसकी वजह से थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपकी जॉब लाइफ स्टेबल है तो आप लोगों को लेना चाहिए। देखो एक चीज़ है कि आप जो कोई भी लोन लो, आप हर महीना ये मेक श्योर करो कि जितना भी आप कमाते हो उसमें से जो EMI के लिए जितना अमाउंट है वो साइड में रख लो। उसके बाद आप कैलकुलेट करो कि आपकी अलग एक्सपेंसेस क्या है। आपको घर का किराया देना है, घर संभालना है, कुछ और अगर पैसा कहीं पे मतलब आप उधारी लिए हो कुछ वो, या फिर बच्चों का एजुकेशन है उसको भी देना। तो उस हिसाब से जो फिनेंस प्लानिंग जो है सही तरीके से होना चाहिए। कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मत करो अपने आप को। देखो ऐसे आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर गाड़ी में अभी ले रहा हूँ, हर साल आपका थोड़ा थोड़ा जो है मतलब सैलरी भी इंक्रीमेंट होता है, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि आज के रेट पे मैं इतना मिल रहा है, चलो ठीक है 1 साल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन 1 साल के बाद सैलरी अच्छा खासा मतलब बढ़ जाएगा, जो होगा उसके ऊपर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत करो। करने से क्या होता है ना, लोन्स जो यार बहुत स्ट्रेसफुल होता है। लोन्स जितना कम रहेगा लाइफ में उतना बेहतर है, लेकिन लोन्स हमें हेल्प भी करता है कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए। डेफिनेटली यार कभी भी हम लोग पैसा जमा के एक बड़ा सा चीज़ खरीदना इज़ वेरी डिफिकल्ट। 5 लाख सेव करके कोई चीज़ खरीदना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए लोन्स ईजी हो जाता है। लेकिन जो भी हो, ये प्रोसेस है। अगर आप लोगों को कोई और डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। सो मैं एक अच्छा टिप आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप अगर कभी भी एक गाड़ी का प्लान करते हो तो आप पहले से प्लान करो, सडनली कभी प्लान मत करो। 6 महीना 1 साल से पहले अगर आप प्लान करते हो तो आप कुछ पैसा जमा के रख सकते हो फॉर डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट अगर आप थोड़ा सा अच्छा खासा देते हो आपके लिए बेहतर होगा। EMI भी कम हो जाएगा और इंटरेस्ट भी आप डेफिनेटली देते रहते हो साल का। देखो नया गाड़ी जो है वो करीब करीब 12-13% की लोन मतलब इंटरेस्ट हो जाता है। जो पुरानी गाड़ी होता है उसका करीब करीब आई थिंक 15 या 16% ऐसा कुछ तो है, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। पुरानी गाड़ी का जो है ज़्यादा है। मैंने आज तक कभी पुरानी गाड़ी पे लोन नहीं लिया है, लेकिन इस साल में भी अगर मैं पुराना कुछ गाड़ी खरीदने का प्लान करूँगा, बड़ा गाड़ी, तो फिर हो सकता है कि उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, तो ये है सारे के सारे वो इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच अगेन फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप डेफिनेटली दे दीजिए, और अगर चैनल की कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो कंसिडर कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करने से मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और सारे वीडियो बनाने के लिए। एनीवेज, तो कल हम लोग सुबह मतलब कल सैटरडे हम लोग निकल रहे हैं कैलाशगिरी की तरफ वो ड्राइव के लिए। तो 3-4 कार से, तो काफ़ी मज़ेदार होगा। वीडियो आप डेफिनेटली देखना, वो व्लॉग रहेगा, पहला ड्राइव व्लॉग रहेगा, तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। सो चीयर्स, नमस्ते।